Hi everyone, welcome to eGurukul Academy. Today we are going to discuss the last type of problems which is related to Euclid's division lemma, and this one is most important question है ना। तो आइए इससे जानने से पहले आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल, अभी तक उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट को देख लिया होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे राइज और बूस्टअप हो रहा होगा। इनकेस जिस बच्चे ने अभी तक प्रीवियस मेरा 4 या 5 लेक्चर का वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप एक एक करके वीडियो को देखना शुरू करें 1 बाय 1। लेकिन आप स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर से, फिर उसके अगला पार्ट से, फिर उसके अगले पार्ट से, और ये है आपका लास्ट पार्ट 6 जो कि है ना हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके बाद आपका RX अग्रवाल से एक्सरसाइज 1A कंप्लीट, NCERT का 1.1 पूरा कंप्लीट और RD शर्मा का भी पहला एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है ना। तो हम लोग अब इसके रियल नंबर के अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, ये सब वगैरह। तो इससे है ना इस टॉपिक को है ना हम लोग आगे की ओर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग बिना समय बर्बाद करते हुए हम लोग टाइप 4 जो कि लास्ट टाइप है मेरे अकॉर्डिंग, आप देख रहे होंगे कि मैंने प्रॉब्लम को ईजी वे में सॉल्व करने के लिए उसे हर टाइप में बांट दिया है, जिससे आप अगर आपके पास एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा ना, तो आप अगर उस टाइप को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे ना, तो आपको पूरे टॉपिक पे कमांड हो जाएगा। ठीक है ना। मैं फिर से कहता हूँ, मैं एक भी टॉपिक ठीक है ना ऊपर से ऊपर उड़ाने वाला नहीं हूँ, है ना। बाय हार्ट पढ़ाऊँगा, पूरे मन से पढ़ाऊँगा, पूरे लगन से पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग इस टाइप को। आप जानते हैं जैसे कि मेरा कि रूल है, रेगुलेशन है, क्या है भाई, कि कोई भी प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले मैं बेसिक कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले एक बार आप रीड करो कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट n² + n, यहाँ देखिएगा n² + n इज़ डिविजिबल बाई 2। अब आपको जो लैंग्वेज मिलेगा ना, वो एक जनरल फॉर्म इधर कुछ भी दे देगा और ये कहेगा क्या ये डिविजिबल है फलाने नंबर से। कहीं यहाँ 2 लिखा हुआ मिलेगा, कभी यहाँ 3 लिखा हुआ मिलेगा, कभी यहाँ 4 लिखा हुआ मिलेगा, कभी यहाँ 6 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना। अब ये जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म। जनरली ये जो जनरल फॉर्म बोर्ड में आपके जो पूछे जाएंगे ना, वो क्वाड्रेटिक टाइप का पूछा जाएगा, डिग्री 2 वाला। ठीक है ना। हो सकता है आपका डिग्री 1 भी क्यूबिक भी पूछा जाए, यहाँ कुछ भी हो सकता है, पावर 2 हो सकता है, पावर 3 हो सकता है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल n² + 2n, ठीक है ना, n³ - 1, n³ + 2, कुछ भी यहाँ दे देगा, n³ + n विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, 2, 3 और 6। तो इस तरह के पैटर्न के सवाल अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं एक नंबर लिखूँ 4n + 2 और आपसे पूछूं क्या ये नंबर जो कि जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ ये 2 से डिविजिबल है। लेकिन कैसे, आप इन दोनों टर्म में से कॉमन लीजिए। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन। जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया तो 2n + 1। अब आप देखिए क्या ये 2 से कट रहा है, आपने बोला हाँ, तो ये जो नंबर है ना वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से। बस आपको ये करना है कि कोई भी जनरल फॉर्म किसी भी पर्टिकुलर नंबर से तभी डिविजिबल होगा जब उसका कॉमन फैक्टर बाहर आना चाहिए। जैसे ही आपने कॉमन फैक्टर 2 बाहर निकाल दिया ना दोस्तों, ठीक है ना, तो आप सीधे कह देंगे यस सर इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई गिवन नंबर। अब आपके सामने मैं एक नंबर और लिखूँ 4n + 16 और ये बोलूँ क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है। आप जैसे ही 4 बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये देखिए क्या ये 4 से डिविजिबल हो रहा है ना, तो आप बोलेंगे यस सर एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर जनरल फॉर्म इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। अगर यही नंबर दिया जाए और आपको कहा जाए क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे नो सर इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। क्यों, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों 4 कॉमन ले सकते हैं। क्या ये 8 से पूरी कट जाएगा, आप बोलेंगे नहीं, ये तो कटेगा तो रिजल्ट आपको तो 1/2 अभी भी आ रहा है, तो ये पूरी नहीं कट रहा है। तो दिस पर्टिकुलर जनरल फॉर्म इज नॉट डिविजिबल बाई 8। कोई दिक्कत, अगर कोई भी ठीक है ना जनरल फॉर्म तभी डिविजिबल होगा गिवन नंबर से जब वह नंबर उस गिवन एक्सप्रेशन में से आप क्या निकाल लें,
कॉमन निकाल लें। जैसे ही अगर वो कॉमन निकल गया ना फ्रेंड, तो आप समझ जाइए कि वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। आइए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मेरा वही पैटर्न। आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग n, किससे डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो मेरा डिवाइजर हो गया 2, ऑन डिवाइडिंग n बाई 2 लेट कर लेते हैं कि q बी दी कोसेंट एंड r बी दी रिमाइंडर। चलिए दोस्तों अप्लाई कीजिए। तो देयरफॉर ऑन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव, लगाइए तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, डिवाइजर इस केस में कितना है दोस्तों 2 है, कोसेंट को q माना, रिमाइंडर को r माना, वेयर आप बोलेंगे कि r का वैल्यू लेस देन 2 होगा सर, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 के होगा। याद रखिएगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। अब यहाँ पे फिर से बोलेंगे कि n का r का जो पॉसिबल वैल्यूज़ है सर वो क्या क्या है, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं सर, r का पॉसिबल वैल्यू या तो 0 या तो 1 होगा। तो आप देख रहे हैं जितना डिवाइजर उससे एक वैल्यू कम, अगर 2 है तो 1 तक जाएंगे, 3 रहता तो 3 तक जाते हैं। इसका मतलब टोटल कितना केस बनेगा दोस्तों, 2 केस बनेगा। तो हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं केस 1 केस 2। तो केस 1 व्हेन r का वैल्यू 0, जैसे ही आपने r का वैल्यू 0 किया तो n का वैल्यू क्या आया 2q। अब देखिए जो भी आपका n का वैल्यू आएगा, याद रखिएगा ये जो लैंग्वेज रहेगा डिविजिबल बाई, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस n का वैल्यू आपको गिवन एक्सप्रेशन में रख देना है दोस्तों। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बस जो भी n का वैल्यू आएगा आपको इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर देना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो नाउ आप क्या बोलेंगे, n स्क्वायर प्लस n था सर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से n के जगह पे क्या पुट करेंगे 2q, तो ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर, यहाँ n के जगह पे फिर से 2q, सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 4q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। अब बताइए ये मेरा जनरल फॉर्म आ गया, क्या ये जनरल फॉर्म 2 से डिविजिबल है, एग्जैक्टली ये नंबर 2 से डिविजिबल है। कैसे, आप यहाँ देख रहिए 2 एक कॉमन फैक्टर है इसमें भी और इसमें भी, तो जैसे ही आप 2 बाहर निकालेंगे तो गिवन नंबर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा दोस्तों 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप बस 2 कॉमन निकालिए, बस 2, तो यहाँ हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस का q। क्या आप देखिए अगर यहाँ से 2 से डिवाइड करूँ तो इस 2 से 2 कट जाएगा ना, ठीक है सर। तो अब बस कुछ नहीं करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे m से, और वही स्टाइल मेरा, वेयर m का वैल्यू क्या मान लिया हमने 2q प्लस स्क्वायर प्लस का q, ठीक है। तो ये नंबर एग्जैक्टली क्या हो गया 2 से डिविजिबल हो गया, नहीं। तो देयरफॉर क्लियरली इट इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अब आइए केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। व्हेन r का वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे, व्हेन r बराबर 1, तो देयरफॉर n का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों 2q प्लस 1। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करना है n का, तो नाउ n स्क्वायर प्लस n का वैल्यू कितना है दोस्तों 2q प्लस 1, आप पुट कीजिए 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2q प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ से 2q प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ये हो गया आपका 4q स्क्वायर, अच्छा 4q प्लस 2q टोटल कितना हो गया फ्रेंड 6q, 1 और 1 कितना हो गया फ्रेंड 2। अब आप देखिए इसमें क्या ये एक्सप्रेशन जो आया है 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2, क्या ये डिविजिबल है 2 से, तो आप क्या बोलेंगे यस सर इट इज़ क्लियरली डिविजिबल बाई 2 बाई टेकिंग आउट 2 फ्रॉम दीज गिवन एक्सप्रेशन एज अ कॉमन फैक्टर। तो अगर आप यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे ना तो 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ठीक है। अब आराम से देखिए दोस्तों
इसको क्या हम m से रिप्लेस कर देंगे इस पूरे टर्म को ना, वेयर आप बोलेंगे कि m का जो वैल्यू है सर वो है 2q² प्लस का 3q प्लस का 1। ठीक है, अब मेरा वही स्टाइल क्या सर, आप इस प्रूफ दैट को हटाएंगे, आप चुपचाप यहाँ पे ऐड करेंगे लास्ट में, हेंस n² प्लस n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों, हम लोग लास्ट टाइप 4 पढ़ रहे हैं ना। अभी देखा एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपसे, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, नंबर 2 क्वेश्चन। इसका भी लैंग्वेज पढ़िए कि ये जो नंबर है ना n एक पॉजिटिव इंटीजर है जहाँ n² - 1 एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है, और ये एग्जैक्टली अब कह रहा है किससे डिविजिबल है, 8 से। अच्छा, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब 8 डिवाइज़र है, तो जो भी मेरा रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यूज़ आएगा दोस्तों वो कौन कौन आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हम लोग 7 तक लेके चलेंगे, 7 को किस बनाएंगे, 0 को ले लेंगे तो 8 किस बन जाएगा। तो क्या सर हम लोग पागल हैं क्या, कितना बड़ा नंबर को लेके चलेंगे रिमाइंडर का, कभी नहीं। ठीक है ना, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, और ऑड पॉजिटिव इंटीजर में आपको बताया गया था किस फॉर्म में, 2m + 1 2m + 3 नहीं 2m + 5, ये भी बताया गया था कि 4m + 1 4m + 3। अब आप बोलेंगे सर कि हम 2m + 1 को लेके चलें और 2m + 3 को लेके चलें, या 4m + 1 या 4m + 3 को लेके चलें, किसको लेके चलना चाहेंगे। तो दिमाग लगाएंगे हम लोग, क्या दिमाग लगाएंगे कि अगर 2m + 1 लेके चलेंगे ना तो प्रॉब्लम ये होगा, बहुत उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। लेकिन आप जैसे ही अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, खासकर जो नंबर 8 से डिविजिबल है ना, आप कौन सा पैटर्न लेंगे, 4m + 1 और 4m + 3। आपको फिर लास्ट में मैं कंक्लूड करके भी बताऊंगा कि मैंने 2m + 1 और 2m + 3 क्यों नहीं लिया। ठीक है ना, अपने सॉल्यूशन को ईजी बनाने के लिए बस हम लोग ऑड को देखते ही 8 से डिविजिबल है, हम लोग पैटर्न अपना लेंगे, 4m + 1 4m + 3 हम लोग जानते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे, मेरे प्रीवियस वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके वॉच करें, ठीक है ना, जिसमें मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। ठीक है ना, और जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे ना, पूरे स्कूल में एक बार घूम जाइए। ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल की आपकी क्वालिटी बेस्ड मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, वो भी घर पे बैठे हुए। अगर मेरा मेहनत अच्छा लगे ना दोस्तों, तो बस मुझे आपका लाइक चाहिए, आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ठीक है लेट कर लेते हैं, है ना। चाहे वी नो दैट क्या ऑड पॉजिटिव इंटीजर आर, हम लोग ले लेंगे 4m + 1 और 4m + 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू एक बार हम लोग लेंगे दोस्तों 4m + 1 और एक बार n का केस हम लोग ले लेंगे कि 4m + 3। ठीक है ना, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा चल रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो n का वैल्यू क्या है दोस्तों, 4m + 3। अब आपको मैंने क्या बोला था, अच्छा 4m + 1 एक बार लीजिए, केस 1 आप लेंगे सबसे पहले, केस 1। तो केस 1 को डिस्कस कीजिए। जब हमने n का वैल्यू क्या लिया है ना, n का वैल्यू हमने लिया 4m + 1। अब ये जो n का वैल्यू 4m + आया है 1 आया है ना, इसको किस में रखते थे, दिए हुए जनरल फॉर्म में n का वैल्यू पुट करते थे और उसका वैल्यू निकालते थे। आइए इसमें फिर से निकालते हैं। नाउ n² - 1 का वैल्यू निकालना है, यही नंबर ना हमको कह रहा है कि 8 से डिविजिबल होगा। आप यहाँ पे देखिए n का वैल्यू क्या है, 4m + 1, n के जगह पे पुट कीजिए, तो 4m + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब a + b का होल स्क्वायर फ्रेंड क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर a² + b² + 2 × a × b माइनस का 1। आप फिर क्या बोलेंगे सर, 16m² प्लस का 1 प्लस का 8m माइनस का 1। अब +1 - 1 दोस्तों क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, 16m² प्लस का 8m है ना। फिर से मेरा क्वेश्चन, क्या ये एक्सप्रेशन 8 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे यस सर, है ना, दिस एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 बिकॉज 8 इज
अ कॉमन फैक्टर, है ना। 8 क्या है दोस्तों, कॉमन फैक्टर है। तो आप चुपचाप 8 को बाहर निकालिए। 8 को अगर बाहर निकालिएगा तो 2m² और प्लस m आएगा। अब क्या इस 8 को आप देखिए 8 से डिवाइड कीजिए तो कंप्लीटली डिविजल हो जाए ना दोस्तों, इसीलिए हम कह सकते हैं कि द इंटायर एक्सप्रेशन इज कंप्लीटली डिविजल बाई 8। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग किसी अदर वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे और वो यहाँ पे क्या मान लिए, q मान लिए, वेयर q बराबर हम लोग मान लिए 2m² प्लस m। अब बताइए क्या इसमें आप 8 से भागा दीजिएगा तो 8 से डिवाइड होगा एग्जैक्टली, हम कहेंगे हाँ सर एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो ये केस 1 था। अब देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, बार बार इसको देखिए। अब हम लोग केस 2 को देखेंगे, ठीक है ना। आइए तो इसको मिटा रहे हैं दोस्तों, केस 2। अब यहाँ पे केस 2 लीजिए, जब n का वैल्यू क्या ले लेंगे, 4m प्लस 3 लेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग फिर से उस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालेंगे, n² माइनस 1। यहाँ पे n का वैल्यू इस बार है 4m प्लस 3, तो आप लिखेंगे 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड, तो आप बोलेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी और माइनस का 1। अब देखिए फ्रेंड, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और m का स्क्वायर होगा तो m², 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24m माइनस का 1। ये हो गया फ्रेंड 16m²। 9 में से 1 जाएगा दोस्तों तो 8 बचेगा और यहाँ 24m। अब आपसे मेरा फिर से क्वेश्चन, क्या सर ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 8 से, तो आप क्या बोलेंगे, यस सर दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 बाई टेकिंग आउट कॉमन, है ना, फ्रॉम दीज 3 टर्म्स, है ना, दिस एक्सप्रेशन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8। तो आप बस 8 कॉमन निकालिए, तो 2m² प्लस 1 प्लस 3m, और आप इसको फिर से रिप्लेस कर दीजिए कोई अदर वेरिएबल q से, वेयर आप बोलेंगे सर q का जो वैल्यू है वो 2m² प्लस 1 प्लस 3m है। और अब आपका ये सॉल्व हो गया फिर से। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। तो हेंस आप लिखेंगे n² माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। लास्ट में अगर आपको हेंस करके लिखना है तो आप लिख सकते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करें, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दोस्तों उसको बारीकी से समझें, कॉपी पे राइट डाउन करें, ठीक है ना, और एक फेयर कॉपी बनाएं, ठीक है ना। वही फेयर कॉपी आपके एग्जामिनेशन में, एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मेरी बात अगर आप लोग मान रहे हैं तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे वैसे मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट टाइप है, टाइप 4, उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे सवाल है, बस लैंग्वेज ट्विस्ट किया हुआ है। क्या है, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दीज 3 नंबर n प्लस 2 and n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई, फिर से देखिए डिविजिबल बाई क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 3। तो यहाँ मेरा डिवाइजर 3 है, छोटा है ना, तो जब डिवाइजर 3 है तो हम लोग ले लेंगे क्या, सॉल्यूशन। लेट मान लीजिए कि n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर on dividing n by 3 let q be the quotient and r be the remainder। लगाइए यूक्लिड्स डिविजन लेमा, तो बाई अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा वी है, ठीक है दोस्तों। तो डिविडेंड बराबर आप पढ़ चुके हैं, n बराबर 3q प्लस r, जहाँ r का वैल्यू जो होगा ना वो 3 से तो छोटा होगा लेकिन 0 या 0 से बड़ा होगा।
तो आपका एन आर का जो पॉसिबल वैल्यूज़ है ना फ्रेंड, वो क्या क्या आएगा? आप बोलेंगे कि आर का जो पॉसिबल वैल्यूज़ है 0, 1 और 2, जितना वैल्यू उससे कम, 3 है ना दोस्तों, तो 2 तक जाएंगे, 4 आता तो 3 तक जाते हैं। अब हम लोग केस बनाएंगे। केस 1, व्हेन आर का वैल्यू 0 यहाँ पुट कीजिए, तो एन का वैल्यू क्या मिला फ्रेंड? 3Q। क्या ये एन 3 से डिविजिबल है? तो आप इन्हीं का तो वैल्यू है 3Q ना। एन किसके बराबर है? 3Q के बराबर है, और 3 से क्या होता है? डिविजिबल होता है ना फ्रेंड। अगर देखिए 3Q को क्या हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली डिविजिबल है ना 3 से। तो आप कहेंगे यहाँ पे क्लियरली इट इज़ डिविजिबल बाई 3। अब आप n का वैल्यू निकाल चुके हैं, n का वैल्यू 3Q आया। अब आप किसका वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड? n+2 का निकालेंगे। तो अब यहाँ पे n+2 का निकालिए। n का वैल्यू कितना है यहाँ पुट करेंगे, तो n का वैल्यू हमने निकाला 3Q+2। क्या ये 3 से डिविजिबल है फ्रेंड? आप बोलेंगे नहीं सर, कोई भी एंगल से हम इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, 3 फैक्टर मौजूद ही नहीं है। तो जब 3 कॉमन नहीं है तो ये क्या नंबर डिविजिबल होगा? तो हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। अब आपका लास्ट फैक्टर क्या है यहाँ पे? n+4। अब आप n+4 का वैल्यू निकालिए। n का वैल्यू कितना है फ्रेंड? 3Q। तो आप यहाँ 3Q लिखिए +4 लिखिए। क्या ये नंबर 3Q+4 3 से डिविजिबल है क्या? हम बोलेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर से 3 कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है जो दोनों में हो कॉमन, नहीं है ना। तो जब नहीं है तो अब बार बार इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप इसके नीचे इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए कि ये भी नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि सो दैट, क्या शो करना है? n+2 n+3 n+4 n+2 n+4, इन तीनों नंबर में से एग्जैक्टली कोई एक नंबर ही ऐसा होगा जो किससे डिविजिबल होगा? 3 से। और आप देख रहे हैं n बराबर 3Q, यही एक ऐसा केस है जहाँ पे ये 3 से डिविजिबल है। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये किसके लिए केस हुआ? जब r का वैल्यू 0 था। इसी तरह से हम r का वैल्यू 1 पे डिस्कस करेंगे। आइए केस 2, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि इसको मिटाऊंगा, ठीक है। केस 2, व्हेन r का वैल्यू 1 लीजिए। अब यहाँ पुट कीजिए, तो n का वैल्यू क्या है? 3Q+1। n का वैल्यू क्या है? 3Q+1। क्या ये एक्सप्रेशन 3Q+1 ये 3 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे नहीं सर, यहाँ पे तो 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है। विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो ये भी फैक्टर 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। अब आप n का वैल्यू निकाल चुके हैं, अब आप निकालेंगे n+2 का। तो आइए n+2 का वैल्यू, n का वैल्यू कितना है फ्रेंड? 3Q+1। आप यहाँ डालें 3Q+1 और प्लस कितना था फ्रेंड? 2। सॉल्व कीजिए तो 3Q+3। अब आपसे मैं पूछूँ क्या ये एक्सप्रेशन 3 से डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, 3 कॉमन फैक्टर है। आप जैसे ही इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो Q+1 और इसको हम रिप्लेस कर देंगे m, वेयर m का वैल्यू हो गया Q+1। और आप बोलेंगे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? हम बोलेंगे यस, यस इट इज़ डिविजिबल बाई 3, ठीक है। ये हुआ n का वैल्यू। अब n+2 निकाल लिए, तो अब किसका वैल्यू निकालेंगे दोस्तों? n+4 का। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं, केस नंबर 2 ही चल रहा है और यहाँ पे अब वैल्यू n+2, तब n+4 का निकालिए। n का वैल्यू कितना है फ्रेंड? 3Q+1। आप इस n के जगह पे पुट कीजिए 3Q+1 और ये +4 था, यह जगह 3Q+5। अब आपसे मैं पूछूं क्या सर ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा? आप बोलेंगे नहीं सर, यहाँ पे 3 कॉमन नहीं आ पा रहा है। जब नहीं आ पा रहा है तो लिख दो सीधे नहीं है। विच इज़ नॉट डिविजिबल
बाई 3, आपने ये कहा। तो आपको देखिए, आप n+2 और n+4 में आउट ऑफ दीज ओनली वन n और n+2 और n+4 ही कोई एक नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। और आप देख रहे हैं कि इस नंबर में n, ये नंबर तो डिविजिबल नहीं हुआ, यहाँ n+2 डिविजिबल हुआ फ्रेंड, ठीक है ना, और n+4 भी डिविजिबल नहीं हो पाया। तो ये केस नंबर 2 के लिए प्रूफ हो गया। एक बार बढ़िया से पॉज करें, ठीक है ना। मैं अब केस नंबर 3 डिस्कस करूँगा, ठीक है, जो लास्ट केस है, जब r का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे, ठीक है। तो लास्ट केस, केस नंबर 3, जब r का वैल्यू क्या लेना है फ्रेंड, 2 लेना है। तो n का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए 3q + 2। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? हम कहेंगे नहीं सर, यहाँ 3 तो है लेकिन यहाँ 3 का फैक्टर नहीं है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। अब n का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अब किसका वैल्यू निकालेंगे, n+2 का। तो n+2 बराबर, अब इस n का वैल्यू निकाल चुके हैं तो n+2 का निकालेंगे। n का वैल्यू कितना है फ्रेंड, 3q + 2। आप यहाँ पुट कीजिए 3q + 2 + 2। तो ये नंबर क्या आया, 3q + 4। क्या ये 3q + 4 3 से कटेगा? कोई भी हालत में आप 3 कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। तो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। अब आइए n+4 का वैल्यू निकालिए। n का तो वैल्यू कितना है मेरे पास, 3q + 2। आप यहाँ पुट कीजिए इस एक्सप्रेशन में। तो 3q + 2 और प्लस कितना है फ्रेंड, 4। सॉल्व कीजिए। तो 3q प्लस का 6, ठीक है। अब कहेंगे क्या सर ये एक्सप्रेशन 3 से डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे हाँ सर एग्जैक्टली, क्योंकि 3 कॉमन है। तो आप इसमें से 3 कॉमन निकाल लीजिए और इसको रिप्लेस कर देंगे m से और कह देंगे विच इज़ क्लियरली डिविजिबल बाई 3। देख रहे हैं दोस्तों। तो आपका यहाँ से क्या हो गया, हैंस कॉमा दीजिएगा, सो दैट को हटाएंगे और यहाँ से ये पूरा ये स्टेटमेंट यहाँ तक लिख देंगे। तो आपने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि आउट ऑफ दिस n+2 और n+4 एग्जैक्टली ओनली वन टर्म इज़ डिविजिबल बाई 3, है ना। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों कि मैंने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एक्सरसाइज 1.1 NCERT का, RX अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A, ठीक है ना, RD शर्मा का एक्सरसाइज फर्स्ट मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, इसी सिलसिले को, रियल नंबर के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और तब जानेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, ये सब पढ़ेंगे और उनको सॉल्व करना सीखेंगे। जो भी टाइम लगना था दोस्तों वो इस रियल नंबर टॉपिक चैप्टर पे लगना था, क्योंकि ये है ही लंबा चैप्टर, ठीक है। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, समझ रहे हैं ना आप देख रहे होंगे कि एक एक चीज़ मैंने प्रूफ कर कर दिखाया है, ठीक है ना। और कहीं भी जाइएगा तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। यूट्यूब पे सर्च मारिए, किसी ने इतना कंटेंट नहीं दे रखा है। अगर किसी ने इतना कंटेंट दे रखा है ना दोस्तों, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, एकदम नाम बदल दीजिएगा। आपको मैंने एग्जैक्टली पूरा का पूरा बाय हार्ट पढ़ाया है, बाय माइंड नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। और जो दिल से पढ़ाता है दोस्तों उसको एक थम्स अप तो बनता है, एक लाइक, एक शेयर तो बनता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर अच्छा लग रहा होगा मेरा मेहनत तो मोटिवेट कीजिएगा। आपका लाइक, आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आगे इस तरह से वीडियो अपलोड करता रहूं। बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू वेरी मच।